तो यार आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एक सब्सक्राइबर का क्वेश्चन था कि सर एक बार मेरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फेल हो गया, क्या मैं फिर से इंटरव्यू स्टार्ट कर सकता हूँ कि नहीं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और जितना हो सके यार वीडियो को शेयर करो। वी आर डूइंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क। ठीक है, तो अब हम आते हैं टॉपिक पे। ठीक है, अब देखो बहुत सारा ऐसा नहीं होता है कि मतलब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आपका 100% है ना पास हो जाएगा। तो जो भी आप जॉब पे एक एक्सपीरियंस पे सर्च कर रहे हो तो यार वहाँ पे 5 to 10% रिस्क होता है। अब क्या होता है कि बहुत लोग है ना नेगेटिव माइंड लेके ही चलते हैं कि पकड़ा जाएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा तो क्या होगा। अरे भाई, आपको नेगेटिव माइंड लेके नहीं चलना है। दूसरा चीज क्या है कि तुम लोग ना गलत कंसल्टेंसी में चले जाते हो कि बहुत सारे ऐसे बंदे हैं कि थोड़ा पैसा कम ले रहा है कंसल्टेंसी, ब्लाइंडली वो चले गए। ठीक है, तो माइनर मिस्टेक करते हो। जॉब लगने के बाद तुम्हारे पास कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता है। ठीक है, अगर तुमको कंसल्टेंसी रिलेटेड और कुछ भी डाउट चाहिए तो हमको ईमेल करो। इफ यू आर प्लानिंग टू यू नो पुट द फेक एक्सपीरियंस और टेकिंग द डॉक्यूमेंट अगर लेना है और जो भी है तो पहला एक बार यार हमसे बात जरूर करना। ठीक है, तो चलो ये तो ठीक है। अब क्या होता है कि बहुत सारे सिनारियों में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फेल होता है। अब देखो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फेल होने का बहुत सारा रीजन है। मैं सब रीजन थोड़ा बता देता हूँ। पहला रीजन क्या है कि माइट बी कंसल्टेंसी आपका प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं कर पाया। अब देखो क्या होता है कि हर एक कंपनी का अलग अलग वेरिफिकेशन कुछ अपने लोग करते हैं, मतलब कुछ कंपनी का ही लोग करते हैं, कुछ थर्ड पार्टी करते हैं। ठीक है, माइट भी कुछ रीजन के कारण और बहुत सारे रीजन है। ठीक है, तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फेल होता है। देखो पहला जो रीजन है कि प्रॉपर आपका डॉक्यूमेंट कंसल्टेंसी नहीं प्रोवाइड किया। स्टार्टिंग में बोलेगा भाई हम ये दे देंगे, सब डॉक्यूमेंट दे देंगे, बट बाद में क्या होता है कि आपको डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं दिया तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फेल हो गया। अब देखो यार, ऑलमोस्ट जो डॉक्यूमेंट आपको मिलता है वो ऑलमोस्ट ये डमी होता है, लेकिन कंपनी को चाहिए कि भाई ये डॉक्यूमेंट है। वेरिफिकेशन तो आपको थर्ड पार्टी करेगा तभी आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पास होगा। ठीक है, तो बात ये है। ठीक है, और और क्या होता है कि बहुत सारे कंडीशन में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन तुम्हारा पास हो जाता है, लेकिन तुम लोग अच्छे से काम नहीं कर पाते हो। थोड़ा थोड़ा से मिस माइनर माइनर चीज तुमको नहीं आता और कभी कभी टीममेट और मैनेजर सही नहीं होता है तो आपको पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि क्रॉस वेरिफिकेशन होगा, तो इस कंडीशन में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फेल होता है। और मैं एक और रीजन बताना चाहता हूँ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फेल होने का कि मिसकम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तुम कंसल्टेंसी कुछ और बोल रहा है, तुम और कुछ कर रहे हो, तो ये सब मिसकम्युनिकेशन होता है। नो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फेल होने का बहुत सारा रीजन है, लेकिन जब हम कंपनी ज्वाइन करते हैं तुम्हारे पास नेगेटिव माइंडसेट रहेगा तो दैट इज़ नॉट गुड। पास होगा कि फेल होगा वो बाद में देख लेंगे। तो देखो, अगर किसी का भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फेल होता है, अगर कंसल्टेंसी का मिस्टेक हुआ और मान लो तुमको कंपनी निकाल भी दिया। ठीक है, मान लो कंपनी तुमको निकाल दिया बिकॉज ऑफ एनी रीजन, ओके, नॉट ओनली फॉर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो तुम कंसल्टेंसी से बात करो। और मान लो कि तुम्हारा 6 महीना और 1 साल हो गया तो विदाउट कंसल्टेंसी से बात किए हुए सेम कंपनी पे अगेन इंटरव्यू स्टार्ट मत करना। तो गुड सजेशन इज, अगर आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पास हुआ है तो पहला यहाँ पे यार आपका कंसल्टेंसी सही होना चाहिए कि डोंट वरी, आई विल गिव यू अनदर कंपनी, यू कैन स्टार्ट योर इंटरव्यू। तो इन दिस कंडीशन क्या होता है कि मेरा बहुत सारा यू नो फ्रेंड था, जब मैं जॉब सर्च कर रहा था तो बहुत लोग का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फेल हुआ था। ठीक है, अब उसमें एक दो बंदा ऐसा था कि छोड़ दिया, बोला भाई
ये बहुत रिस्क वाला चीज़ है। आई नो बहुत हम ये हो गए हैं, मतलब फ्रस्ट्रेट हो गए, ये हो गए, बहुत सारा वो कॉज दिया और छोड़ दिया, मतलब आईटी सेक्टर को छोड़ ही दिया। लेकिन उसमें 2-3 बंदा मेरा ऐसा था कि कंसल्टेंसी से बात किया एंड कंसल्टेंसी उसको बोला कि डोंट वरी, मैं आपको दूसरा कंपनी का देता हूँ, आप फिर से इंटरव्यू स्टार्ट करो। यार वो फिर से इंटरव्यू स्टार्ट किया, आफ्टर फ्यू मंथ्स अगेन दूसरा जॉब मिला। अब क्या हुआ कि जो कंपनी में ज्वाइन किया वहाँ पे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन सब क्लियर हो गया, 2-3 साल काम भी कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन एक बार फेल हो गया तो तुम संन्यास ले लो, ऐसा कुछ नहीं है भाई। हाँ, आई अंडरस्टैंड कि एक जॉब जाता है तो दिमाग बहुत खराब होता है, लेकिन रीस्टार्ट करो। ठीक है, तुम फेल 12th फेल का देखा होगा कि रीस्टार्ट, ओके, सो जस्ट यू हैव टू रीस्टार्ट, ओके, अंडरस्टूड, राइट, टेक अ ब्रेक, थोड़ा माइंड फ्रेश करो, घूमने उमने जाओ और फिर से आके इंटरव्यू में लग जाओ, जस्ट रीस्टार्ट गाइस, ओके। तो यही कंक्लूजन है कि तुम भागोगे तो फिर बेकार होगा। देखो कमी क्या है, इज इट अ इशू विद द कंसल्टेंसी और मेरे से काम नहीं हो रहा था, या क्या कमी है, उसको दोबारा रिपीट मत करना, ठीक है। कंसल्टेंसी को काम करने दो। बहुत सारे लोग हैं ना, कम पैसा के चक्कर में अपना जॉब बर्बाद गवा देते हैं, ठीक है। तो अगर कंसल्टेंसी रिलेटेड कोई इशू रहा तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हो, ठीक है। तो यार आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। और अगर किसी को करियर गाइडेंस चाहिए कि तुम फ्रस्ट्रेट हो गए हो लाइफ में और जो भी है, तो आप, और करियर रिलेटेड है, आपको डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि क्या करना है, तो आप टॉपमेट पे कनेक्ट कर सकते हो कि आपको टॉपमेट का लिंक मेरा वीडियो डिस्क्रिप्शन में और यूट्यूब बायो में मिल जाएगा। और किसी को फुल स्टैक ऑटोमेशन टेस्टिंग का ट्रेनिंग चाहिए तो वी हैव ऑनलाइन क्लासेस फॉर फुल स्टैक टेस्टिंग गाइस, ऑटोमेशन टेस्टिंग, आप मेरे क्लास ज्वाइन कर सकते हो। आपको बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन गाइडेंस, रियल टाइम हैंड्स ऑन प्रैक्टिस मिलेगा। आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स आप आराम से 2 to 5 year ऑफ एक्सपीरियंस एज ए ऑटोमेशन टेस्टर जा सकते हो। तो यार आज का वीडियो में इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय बाय।